गया और गुप्त तरीके से सुने कि इधर बहाली कर लिया गया है। 3 टीचर का बहाली हो चुकी है और जो अनलीगल है। आप लोगों ने किया जानकारी के बाद विरोध आप लोगों ने, यदि आपको जानकारी जब मिला तो आप लोगों ने क्या विरोध किया है इसके खिलाफ? विरोध कल ही हम लोग को पता चला व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप के माध्यम से चला तो आप लोगों ने क्या मीडिया को जानकारी दे दिया था? मीडिया को आज ही जान नमस्कार, पीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गैर कानूनी तरीके से बनी कमेटी ने गैर कानूनी तरीके से बिहार मदरसा बोर्ड के मदरसा में की 3 टीचरों की बहाली। मदरसा अंजुमन इस्लामिया अरमाड़ा मनसाही जिला कटिहार में बीते 3 सालों से 2 कमेटी के बीच पद को लेकर लड़ाई चल रही थी। पुरानी कमेटी समाज की सहमति से बनी थी, जिसमें हर खानदान के लोग शामिल थे, लेकिन मदरसा बोर्ड के करप्ट चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी ने ट्रस्ट बनाने का आदेश पारित कर मदरसा को विवाद के दलदल में फेंक दिया और करप्शन का बाजार गर्म कर लाखों लूटने का बंदोबस्त कर लिया। नई कमेटी ने अपना अप्रूवल लेकर पाने के बाद एक बार बहाली करने की कोशिश की, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बहाली करने और उम्मीदवारों से लाखों रिश्वत के इल्जाम में समाज के सारे लोगों ने बहाली रुकवा दी और समाज में एक मीटिंग के बाद बहाली करने का निर्णय हुआ। लेकिन आज व्हाट्सएप पे घूम रहे अप्रूवल लेकर सबको चौंका दिया है। ना पेपर में ना नोटिस आया और ना ही मदरसा में कैंपस में इंटरव्यू हुआ और ना सिलेक्ट कैंडिडेट के अलावा दूसरे को मालूम हुआ कि 17/1/2022 को मदरसा बोर्ड के करप्ट चेयरमैन अब्दुल कयूम एवं नई सेक्रेटरी मोहम्मद शाहजहां के मिली भगत से सिग्नेचर से अप्रूवल लेटर जारी हो गया है, जो आज ग्रामवासियों को हाथ लगा है। सूत्रों के अनुसार हर कैंडिडेट ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रिश्वत दी और बोर्ड ने पैसे लेकर बिना किसी नियम को पालन कर गैर कानूनी तरीके से अप्रूवल लेटर जारी किया है। इस मामले को लेकर ग्रामवासियों ने दुख जाहिर किया है एवं इस तरह अनपढ़ डिग्रीधारी लोगों से मदरसा को बचाने के लिए लोगों से आवाज़ उठाने की अपील की है एवं सरकार से इस लेटर को अमान्य करने और इंटरव्यू कर सही से बहाली करने की गुजारिश की है। कटिहार से ब्यूरो अमित के साथ सत्यम की खास रिपोर्ट। मनसाही क्षेत्र के अरमाड़ा गांव के वार्ड नंबर 1 में स्थित है, जहां पे एक मदरसा है जो कि देख सकते हैं। और यहां पे ग्रामीणों का कहना है कि कुछ भी ऐसा कोई काम हुआ था जिसमें कि बिना ग्रामीणों के बिना पूछे हुए काम किया गया था। तो आइए चलते हैं ग्रामीणों से, आखिर पूछते हैं क्या है पूरा मामला। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम MD इनामुल हक है, मैं इस गांव का निवासी हूं। ये मदरसा है मदरसा अंजुमन इस्लामिया अरमाड़ा मनसाही कटिहार। इस मदरसे में तकरीबन 3 साल से विवाद चल रहा है कमेटी को लेकर के, और एक नई कमेटी बनी है जो गैर कानूनी तौर पर धांधली करके कमेटी बनी है। और इस कमेटी ने धांधली करके पैसा लेकर के गैर कानूनी तौर पर बिना इंटरव्यू के, बिना नोटिस पेपर में दिए, बिना इंटरव्यू के, बिना जो आवेदन दिया था उन लोगों को इन्फॉर्म किए बिना कुछ लोगों से पैसा लेकर के 3 सीटों की बहाली कर ली हैं। तो ये 17/2/2022 को लेटर इशू हुआ है मदरसा बोर्ड की तरफ से। चेयरमैन और जो सेक्रेटरी है वहाँ के सईद अंसारी, उन्होंने सिग्नेचर किया है। और फिर जब कल हम लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जब मिला कि किसी ने शेयर किया उसको कि एक जो है क्या कहते हैं बहाली की जो अप्रूवल लेटर है वो इशू हो गया है बोर्ड से, तो फिर हम लोगों ने और ग्रामीण वासियों ने और जो हम लोग कैंडिडेट है, चूँकि हम भी कैंडिडेट थे इसके, हम भी जो है ना हेड पोस्ट के लिए आवेदन किए थे, तो हम लोग को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग को मामला ऐसा है कि ग्रामीण ही नहीं, कैंडिडेट भी इनके खिलाफ मौजूद हैं और कैंडिडेट तो दे चुके हैं बयान। अभी देख सकते हैं ग्रामीण से बयान लेते हैं। परिचय दीजिए अपना। मोहम्मद अशफाक आलम। क्या है पूरा मामला बताइए। गांव में बहाली होना था, मतलब 3 साल से मामला चल रहा है 2 कमेटी के बीच। जो विवादित कमेटी बनाया गया है चोरी छुपके से, उसके बीच मतलब विवादित और पहले वाला जो लीगल तरीका से बनाया गया था, दोनों के अंदर चल रहा विवाद, जिस कारण से एक बार ये किया था, एक बार
बहाली करने के लिए ये किया गया था। यानी आप लोगों से बिना पूछे हुए आप लोगों ने से पूरा ग्रामीणों के बिना जानकारी लेते हुए अपना मन से कर दिया। अपना मन से बहाली कर दिया। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? वो लीगल तरीका से हो, जैसे होना चाहिए, गांव में बैठा के सबका कमेटी और सबको बैठा करके सही से इंटरव्यू हो करके होना चाहिए। आखिर आपका बिहार सरकार से मांग क्या है पूरा तरीका का? बिहार सरकार से मांग ये है कि जो जांच करके जो सही हो, सही तरीके से जांच करके बहाली होना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बिहार सरकार से इन लोगों ने मांग किया है कि जांच सही तरीका से होना चाहिए और पूरा न्याय मिलना चाहिए। और चलते हैं, देखिए और ग्रामीण है, उनसे भी बाइट लेते हैं। और जो बहाली हुआ, क्या है पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुसैन है। और पूरा जानकारी दीजिए क्या है? मैं जानकारी दूंगा। ये मेरा मनसाही क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत और वार्ड नंबर 1 से अंजुमन इस्लामिया आरमारा एक मदरसा है, जो इस मदरसा में धांधली तरीक़ा से बहाली की प्रक्रिया को लोग गुप्त रूप से कर चुके हैं, जो कि एक अनलीगल है। और मैं यही बिहार सरकार से दरखास्त या शिक्षा मंत्री से ही दरखास्त करूंगा कि चाहे कोई भी मदरसा हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से और लीगल तरीक़ा से जिस तरह का विवाह या एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करके एक अच्छे टीचर को बहाली किया जाए, ना कि किसी अमीर और साहूकार लोगों का पैसा लेकर के गुप्त रूप से बहाली कर दे और शिक्षा स्तर को नस्त नबूद करके बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। इस नस्त नबूद की प्रक्रिया को रोकना है और जो सही प्रक्रिया है और सही सिस्टम से जो मतलब बहाली होना चाहिए, ताकि आने वाले जो भी भविष्य के बच्चे हैं उस बच्ची को सही शिक्षा मिल सके। इसीलिए यही अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी मतलब कार्य हुआ है उस कार्य को रोका जाए और एक सही सिस्टम प्रक्रिया से बहाली करने की कोशिश की जाए। तो आपका क्या मांग है बिहार सरकार से? मेरा मांग यही है कि जो बहाली वो लोग गुप्त रूप से चोरी छिपके से कर लिया है, उस बहाली को रोका जाए और फिर से जो कमेटी बना हुआ था पहले से या नया कमेटी अगर बने तो सही तौर तरीके से पूरे समाज मिलकर एक नए गठन करके तब जाके अपनी सिस्टम और प्रक्रिया से जा करके सही विवाह इंटरव्यू होने के बाद उसके एलिजिबिलिटी योग्यता के हिसाब से उस टीचर को बहाली किया जाए, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चे जो भी आए समाज में उस सही शिक्षा प्राप्त कर सके। जिसके और भी ग्रामीण मौजूद हैं और कोई बात देख सकते हैं और इनसे लेते हैं बाइट। क्या हुआ पूरा नाम आपका? हम एक कैंडिडेट हैं जी। तो हम लोग अप्लाई किए थे इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग का इंटरव्यू नहीं लिया गया और गुप्त तरीके से सुने कि इधर बहाली कर लिया गया है। 3 टीचर का बहाली हो चुकी है और जो अनलीगल है। आप लोगों ने किया जानकारी के बाद विरोध आप लोगों ने, यदि आपको जानकारी जब मिला तो आप लोगों ने क्या विरोध किया है इसके खिलाफ? विरोध कल ही हम लोग को पता चला व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप के माध्यम से चला तो आप लोगों ने क्या मीडिया को जानकारी दे दिया था? मीडिया को आज ही जानकारी दे रहे हैं। जानकारी दिया था? दे रहे हैं। और बताइए इसके बारे में पूरा। तो ये अनलीगल है। हम लोग चाहते हैं कि जो सिस्टम के तरह से जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से काम हो और जो सही योग्यता रखता है वो टीचर बहाली हो। जैसा कि देख पा रहे हैं, इन लोग लगा रहे हैं सिस्टम पे आरोप। सिस्टम पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि सिस्टम ही खराब है। यदि सिस्टम सही हो तो ऐसा नहीं होगा। बिना ग्रामीण से पूछे हुए ये लोग गुप्त काम कर रहे हैं, जैसा कि इन लोगों ने बिहार सरकार से भी मांग किया है। कैमरामैन माजिद खान के साथ मैं सत्यम कुमार, धन्यवाद।